स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हमसे क्या बोला है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है, जो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो क्या होगा, यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। आपको क्या है, सारे टर्म्स को साइन कॉस में लेके आना है। दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए कोसेक को आई कैन राइट, पहले क्या मैं लूंगा, एलएचएस आई विल बी टेकिंग। अब देखिए कोसेक को आई कैन राइट 1 अपॉन में साइन थीटा। अब कॉस थीटा को आई कैन राइट क्या, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या ले लूंगा मैं, इसका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा सेम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। साइन थीटा सेम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक बात सुनिए, अब क्या है, मैं एलसीएम को सेपरेट कर सकता हूँ। सेपरेट आई मीन टू से कि एक बार क्या ले लिया मैंने, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आई हैव टेकन, और एक बार क्या ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा आई हैव टेकन, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलिए, या फिर यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा, बोथ आर सेम थिंग। साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलिए, या फिर यू कैन से साइन स्क्वायर थीटा, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपसे क्या है ना, मैंने उस दिन आपसे क्या था बोला कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है दैट्स इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। अरे ये प्लस है, वहां जाके तो नेगेटिव हो जाएगा ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आई कैन अप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लगा सकता हूँ। ए कितना है 1, बी कितना है, मेरे पास कॉस थीटा है, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस का बी 1 माइनस कॉस थीटा, और ए इंटू ए प्लस का बी 1 प्लस का कॉस थीटा। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से क्या है, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू का 1 प्लस का कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म हमारे पास कट हो चुका है। हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। चलिए अब इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट। नाउ वी शुड सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन। अब देखिए इसमें क्या बोला है हमसे, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए प्लस का 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए पहले व्हाट्स द थिंग दैट आई विल डू, पहले क्या है, मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम अब क्या होता है मेरे पास, 1 प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए हो जाएगा मेरे पास इनका एलसीएम, तो ठीक है ना। हाँ मैंने आपसे क्या था बोला, जब भी आपके पास इस टाइप का होगा क्वेश्चंस, तो फर्स्टली यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन साइन एंड कॉस। लेकिन यहाँ पे तो साइन कॉस में ऑलरेडी आपके पास टर्म्स दिए हुए हैं, सो देयर इज नो नीड टू चेंज। इट्स क्वाइट यहाँ पे क्या है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इजियर हो गया है कि यहाँ पे हमें टर्म्स को साइन कॉस में चेंज नहीं करना है, हमें ऑलरेडी टर्म्स साइन कॉस में दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, पहले मैंने एलसीएम यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया हमारे पास, सेम हो गया। अब क्या बच गया मेरे पास, क्या बच गया, कॉस ए बच गया। तो जो बच जाता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। क्या बच गया मेरे पास, कॉस ए मेरे पास बच गया। तो जो बच जाता है उसकी क्या है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस ए इधर भी है, कॉस ए इधर भी है, मेरे पास क्या बच गया, इस बार मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस का साइन ए मेरे पास बच गया। अब क्या होगा, जो मेरे पास बच जाता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब देखिए मैंने क्या है यहाँ पे भी मैंने LHS ही दिया है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में लगा सकता हूँ ना, a आ गया मेरे पास 1, b कितना आ गया मेरे पास sin a आ गया, ठीक है। a कितना आ गया 1 आ गया, b कितना आ गया मेरे पास sin a आ गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है आपको होगा पता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ये तो cos स्क्वायर ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin a का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब क्या बच गया 2ab, तो 2 इंटू का 1 इंटू का sin a कितना हो जाएगा 2 sin a हो जाएगा मेरे पास, 2 sin a हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस का sin a इंटू का cos a आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए हमें क्या पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है ना, 1 होता है, 1 ये ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस का 2 sin a अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का sin a इंटू का cos a। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 प्लस का 2 sin a अपॉन में 1 प्लस sin a इंटू का cos a हो जाएगा। बाकी का पार्ट क्या है मैं उसको इधर सॉल्व कर लेता हूं। आई एम सॉल्विंग इट हियर, होप सो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां से क्या है मेरे पास 2 कॉमन आ सकता है ना मेरे पास, यहां से क्या है मेरे पास 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस का sin a मेरे पास बच जाएगा, ठीक है ना। अपॉन में क्या था मेरे पास 1 प्लस का sin a इंटू का cos a, 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a मेरा कट हो गया है। अब क्या बच जाएगा 2 अपॉन में cos a। अब देखिए हमें क्या पता है cos a जो है वो sec a का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन cos a हमारे पास क्या होता है 2 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन cos a होता है हमारे पास sec a। तो LHS इज इक्वल टू यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो चुका है LHS इक्वल टू RHS verified। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नाउ वी शैल स्टार्ट दी पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है हमसे tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का sec थीटा इनटू का cosec थीटा। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में था बोला कि जब भी wherever you are solving these kind of questions जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि you have to bring all the terms in sin cos, ठीक है। आपको क्या है पहले सारे टर्म्स को sin cos में लेके आना है, ठीक है। तो tan को आई कैन राइट sin थीटा अपॉन में cos थीटा, लिख सकते हैं ना इसको, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। cot को आई कैन राइट cos थीटा अपॉन में sin थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक। अब देखिए cos को cot को आई कैन राइट cos थीटा अपॉन में sin थीटा आई कैन राइट, ठीक है। tan को आई कैन राइट sin थीटा अपॉन में cos थीटा आई कैन राइट, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको अभी तक। अब देखिए ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे क्या है मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम अब क्या हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा एलसीएम हो जाएगा। जब भी अपॉन में 1 होता है तो जो आपने एलसीएम लिया है वही आ जाता है, sin थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे sin थीटा आपका सेम आ गया तो जो हमारे पास न्यूमरेटर है वही आपका आ जाता है, यह आ जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में है 1 तो जो आपने एलसीएम लिया है वही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है cos थीटा सेम, तो जब भी ये डिनोमिनेटर और एलसीएम आपका सेम होता है तो जो आपने नंबर ऊपर लिखा है दैट इज sin थीटा वही आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में एलसीएम तो आपको ऐसे भी आ सकता है, sin थीटा आपका एलसीएम आ गया sin थीटा इनटू का 1 sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू का 1 cos थीटा। यहाँ पे क्या है cos थीटा एलसीएम आ गया cos थीटा इनटू का 1 cos थीटा
माइनस साइन थीटा इंटू का 1 साइन थीटा, ऐसे भी आप एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए, अब जो मेरा अगला स्टेप है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से यू हैव टू लिसन। अब देखिए हमारे पास एक साइड क्या है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और एक साइड क्या है, देखिए एक साइड है मेरे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और एक साइड क्या है मेरे पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए अगर मेरे को एलसीएम लेना है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या है, दोनों साइड वरना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आई हैव टू मेक, वरना क्या है मेरे को दोनों साइड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आई हैव टू मेक। सो यू हैव टू टेल मी कि मेरे को क्या लेना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, दोनों साइड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा है, अगर मेरे को यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बनाना है, सो व्हाट शुड आई डू। देखिए अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। देखिए अगर मैंने क्या है माइनस कॉमन लिया है, अगर आपने जब भी माइनस कॉमन लिया होगा ना, तो क्या है आपके पास जो भी टर्म्स होंगे ना, उनके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अभी यहाँ पे cos थीटा के पास क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है ना, अभी इसके तो पास पॉजिटिव साइन है ना, जब भी आपने माइनस कॉमन लिया है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन के पास क्या है, देखिए साइन उसके हमेशा आगे होता है, साइन क्या होता है, टर्म के हमेशा आगे होता है। अभी क्या है मेरे पास, साइन के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, लेकिन अब कौन सा हो जाएगा साइन, पॉजिटिव हो जाएगा साइन, क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं, अब देखिए अब अगर एक बाय चांस आपने इसको सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, पहले क्या ले लिया मैंने, कॉस वाला टर्म ले लिया, बाद में क्या ले लिया मैंने, साइन वाला टर्म ले लिया है। अब देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम ही तो आ रहा है ना, ठीक है। तो कहने का सेंस जो है, मैं इसको जो है कंक्लूड कर रहा हूं। अब अगर आपके पास एक साइड है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और एक साइड है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो आप क्या है माइनस कॉमन लेके दोनों जगह सेम थिंग लिख सकते हैं। आप क्या है किसी एक साइड माइनस कॉमन लेके दोनों जगह सेम थिंग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, मैंने इसमें से क्या है माइनस कॉमन ले लिया, जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या है, मैं इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, पॉइंट इज दैट, ठीक है। अब देखिए अब क्या मैं क्या करता हूं, यहां से माइनस कॉमन मैंने ले लिया, जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो अंदर है उनके साइन चेंज हो जाएंगे ना। यहाँ पे क्या था, प्लस साइन अभी तक, यहाँ पे क्या है अभी तक प्लस साइन है, तो इसके पास नेगेटिव साइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, तो इसके पास क्या साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो अब प्लस साइन थीटा, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छे से लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आई कैन राइट, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या साइन है प्लस साइन है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स वंस मोर। अगर आपके पास लिखा है x माइनस वाई और आपके पास यहाँ पे लिखा है y माइनस का x, अगर आपको दोनों साइड x माइनस वाई बनाना है, सपोज आई हैव टू मेक बोथ साइड्स x माइनस वाई, तो देखिए इस साइड तो x माइनस वाई है, इस साइड तो x माइनस वाई मेरे पास ऑलरेडी है ही, यहाँ पे क्या है मेरे को x माइनस वाई बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई लिख दूंगा। अब देखिए अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो माइनस एक्स प्लस का वाई, दैट इज वाई माइनस का एक्स, देखिए सेम आ गया ना, ठीक है। तो अगर क्या है मेरे पास एक साइड है x माइनस वाई, एक साइड है y माइनस का x, तो अगर मेरे को दोनों साइड x माइनस वाई आई हैव टू मेक, तो जिस साइड y माइनस एक्स है ना उसमें से आप माइनस कॉमन लेके उसको x माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, होप सो आपको समझ में आ गया होगा whatever I am trying to explain you। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम प्यार से। हाँ अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है, ठीक है ना, इनटू का। आपसे मैंने एक चीज और था बोला, अगर आपके पास एक्स अपॉन वाई अपॉन में पी अपॉन क्यू होगा तो क्या होता है एक्स अपॉन वाई तो एज इट इज आ जाता है, ये वाले इनटू में चेंज हो जाता है।
अब ये P अपॉन Q क्या होगा, ये फ्लिप हो गया आपका, Q अपॉन में P आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। अब देखिए सेम, ये क्या है, साइन थीटा आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम थिंग, आई हैव टू डू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू का, ये क्या हो जाएगा, फिर फ्लिप कर जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू का कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब देखिए, नाउ आई हैव टू टेक द एलसीएम। अब क्या है, मेरे को एलसीएम लेना है। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेक द एलसीएम। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, तो क्या है, ये आपका एक बार आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आपका एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी था, ये आपने एलसीएम लेके इसको आपने एक बार लिख दिया। अब उसके अलावा जो बच जाएगा ना, आपको उसको एज इट इज इनटू में लिख देना है। इनटू का हो जाएगा साइन थीटा, इनटू का हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब पहले बात करते हैं इस साइड की, इस साइड की बात करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, बच क्या गया हमारे पास, बच गया साइन थीटा। तो जो चीज बच जाता है ना उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, इतनी बार बोला है, जो चीज क्या हमारे पास बच जाएगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या था, साइन थीटा इंटू का साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इस साइड की, बात कर लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा आ गया। अब क्या बच गया, इस बार बच गया मेरे पास कॉस थीटा। तो जो चीज बच जाएगी उसके ऊपर वाले से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या मैं साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्या मैं कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। और आपको क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है, ए माइनस का बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी आपका होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ये हो गया मेरे पास ए, और बी कितना है, बी हो गया, ए कितना है मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा, बी कितना है मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, ए कितना है मेरे पास साइन थीटा, बी कितना है मेरे पास कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देता हूं, क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास हो जाएगा आपका ए माइनस का बी है पहला, है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस का बी, फिर क्या है मेरे पास ए स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, तो 2 इंटू का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा अपॉन में क्या है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। क्या इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, अरे साइन स्क्वायर थीटा, देखिए लेट मी एक्सप्लेन यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, क्या ये 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। 1 प्लस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, नहीं यहाँ पे 2ab नहीं है ना, यहाँ पे तो सिर्फ ab है, यहाँ पे तो सिर्फ ab है, सॉरी मिस्टेक हो गया, प्लीज अवॉइड इट, यहाँ पे 2 नहीं आएगा ना। अपॉन में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा,
अब देखिए, अब आपने एक चीज होगा सुना है, एलसीएम ब्रेकिंग। वो क्या होता है, सपोज आपके पास लिखा है x प्लस वाई अपॉन में p लिखा है, तो एक बार x के नीचे p आ जाएगा और एक बार y के नीचे p आ जाएगा। दिस इज एलसीएम ब्रेकिंग। तो सेम थिंग आई हैव टू डू हियर आल्सो। ठीक है, मैं क्या व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 के नीचे एक बार आई विल टेक साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा प्लस का, और एक बार क्या है साइन थीटा अपॉन में नहीं साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा के नीचे आई विल टेक ये वाला टर्म। ये से ये मेरे पास पूरा कट जाएगा। देखिए सिंपल क्या है, मेरे पास न्यूमरेटर में दो टर्म्स है। एक क्या है मेरे पास है 1 और एक, देखिए एक टर्म क्या है मेरे पास है 1 और एक टर्म क्या है मेरे पास साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। तो एक बार मैंने क्या है 1 के नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म दैट इज साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा ले लिया है। एक बार मैंने क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लिया है। ठीक है, अब क्या है मेरे पास यहां से तो आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 अपॉन में साइन थीटा ये कितना होता है, कोसेक थीटा होता है, बिल्कुल होता है। 1 अपॉन में कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए LHS इक्वल्स टू RHS, यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है ना, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बट आपको एक चीज का ध्यान और देना है, मैं इस पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा रब कर रहा हूं। देखिए आपको ना यहाँ पे ये जो हमने रीजन यूज करा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, ये रीजन आपको यहाँ पे कहीं साइड में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यूज करा है। दैट इज, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है हमें, 1 प्लस का सेक अपॉन में सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस है। अब देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी आपके पास कोसेक में, सेक में, टेन में, कॉट में टर्म्स होंगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपको उनको साइन और कॉस में लेके आना है। ठीक है, तो क्या है पहले मैं ले लेता हूं LHS। ठीक है, LHS अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन में, इसको क्या लिख दिया मैंने 1 अपॉन में कॉस ए, मैंने इसको लिख दिया है। सेके क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आई कैन टेक, कॉस ए इंटू का 1 कॉस ए हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू का 1 कॉस ए प्लस का 1 बन जा 1 हो जाएगा, ये मेरे पास एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए अपॉन में यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ पे भी अपॉन में मेरे पास क्या है कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए क्या है आपका कट हो सकता है, तो क्या बच गया 1 प्लस का कॉस ए आपका बच गया। ये तो कुछ आए नहीं हमारे पास। अब देखिए अगर आपको लगे कि इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वैसे तो इसके आगे सॉल्व हो सकता है, बट आई विल आस्क यू कि अगर आपको लगे कि आपको इसके आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर RHS। आप क्या है उसके बाद RHS ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अब क्या ले लेता हूं मैं, RHS को ले लेता हूं। ठीक है, RHS क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए। अब आपसे मैंने उस दिन क्या था बोला कि आप साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए के हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अब क्या है यहाँ पे अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा और इंटू का आ जाएगा 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस ए इंटू का 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो सेम मैं उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1 माइनस का कॉस ए इंटू का 1 प्लस का कॉस ए आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या है मेरे पास 1 माइनस का कॉस ए है। अब 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए मेरे पास कट हो गया है, तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस का कॉस ए बच गया। अब देखिए LHS और RHS मेरे पास सेम आ गया है, तो इसी के साथ आई कैन राइट LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड।
चलिए नाउ वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 और इसका पार्ट 5 वी हैव टू स्टडी। हमसे क्या बोला है, cos a माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस का 1 इज इक्वल टू हमें दिया है cosec a प्लस का cot a, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का cot स्क्वायर a। हमें इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि whenever you are solving these kind of questions, तो जो आपका पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि you have to bring all the terms in sin and cos। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी sin cos में हमारे पास टर्म्स गिवन है। अब लेकिन हमसे क्या बोला है कि आपको इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए you have to solve this question। अब देखिए कि इस आइडेंटिटी में हमारे पास कोसेक के टर्म्स आ रहे हैं और कॉट के टर्म्स आ रहे हैं, तो क्या है पहले मेरे को इन सारे टर्म्स को कोसेक और कॉट में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास सारे टर्म्स क्या है कोसेक और कॉट में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे पास सारे टर्म्स कोसेक ए और कॉट ए में आ जाए। तो हो जाएगा cos a अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस का 1 अपॉन में साइन ए। अब जो मैंने ऊपर करा है सेम मैं नीचे भी करूंगा, cos a अपॉन में साइन ए प्लस का साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस का 1 अपॉन में साइन ए। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, cos अपॉन में साइन कितना होता है, cot a होता है, साइन ए से साइन ए गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कोसेक ए होता है। ठीक है ना, क्या होता है cos अपॉन में साइन होता है cot a होता है, और यहाँ होता है साइन ए अपॉन में साइन ए कट जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कोसेक ए हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या है ब्रैकेट में यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं इसको क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है cot a है और प्लस का 1 माइनस कोसेक a है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास एक टर्म क्या है cot a है और आपके पास एक टर्म क्या है 1 माइनस कोसेक a है। अब देखिए ऊपर क्या है मेरे पास cot a तो है, ऊपर क्या है मेरे पास cot a तो है, लेकिन मेरे को ऊपर क्या है 1 माइनस कोसेक a लेके आना है। लेकिन क्या है मेरे को ऊपर 1 माइनस कोसेक a लेके आना है, तो अगर मेरे को ऊपर 1 माइनस कोसेक a लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए आप सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस देखिए माइनस 1 आ जाएगा, ये साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए कितना आ गया कोसेक ए आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ क्या करा है, मैंने सिर्फ 1 माइनस कोसेक ए को यहाँ पे कॉमन नहीं, मैंने क्या करा यहाँ पे माइनस को मैंने कॉमन लिया है। ठीक है, वाई मैंने माइनस को कॉमन क्यों लिया है, ताकि मेरे पास 1 माइनस कोसेक ए आ जाए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करूंगा मैं, नाउ आई विल रेशनलाइज इट, नाउ आई विल रेशनलाइज इट। रेशनलाइज करना आपको आता ही होगा, सपोज आपके पास लिखा है 1 अपॉन में 2 प्लस का अंडर रूट 3, तो आपको क्या करना होता था कि यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव होता है तो क्या है हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता था। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास प्लस है तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे भी क्या है मैंने नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अगर क्या होगा सपोज आपके पास होता लिखा 1 अपॉन 3 माइनस का अंडर रूट 7, तो क्या है आपको 3 प्लस अंडर रूट 7 से और 3 प्लस का अंडर रूट 7 से यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको वी कॉल इट रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो सेम थिंग क्या है ना हमें यहाँ पे भी करना है, यहाँ पर भी हमें क्या है रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास cot a सेम है, cot a सेम है, 1 माइनस कोसेक a सेम है, 1 माइनस कोसेक a सेम है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे क्या साइन है, देखिए जो साइन आपका डिनोमिनेटर में है ना उसका साइन चेंज होता है, न्यूमरेटर वाले का साइन चेंज नहीं होता है, जो चीज आपका डिनोमिनेटर में होगा उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो मैं इनटू में जब लूंगा तो व्हाट आई विल डू, cot a तो सेम रहेगा आपका,
प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए, और जो मैंने ऊपर लिया है सेम उसको नीचे भी लेना है, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये क्या है, मैंने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आपके पास ए हो गया कॉट ए मान लीजिए आप कॉट ए, और बी मान लीजिए आप कितना 1 माइनस कोसेक ए, ये मेरे पास हो गया बी। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ए माइनस बी, और ये है मेरे पास a माइनस बी। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला ब्रैकेट मैंने ले लिया, कॉट ए माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी कितना है 1 माइनस कोसेक ए है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है ना मेरे को, कर दिया। ये मेरे पास क्या है, a है, ये मेरे पास है b है, और इसका मैंने कर दिया होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए नीचे क्या है, a प्लस का b और a माइनस का b, तो a प्लस का b a माइनस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, अरे a प्लस का b माइनस b कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा, कॉट ए का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b कितना है हमारे पास 1 माइनस कोसेक ए, इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना, सेम थिंग वी हैव टू डू। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कर लीजिए आप स्क्वायर कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास b जो है वो तो 1 माइनस कोसेक ए है ना, इसलिए माइनस 2ab, 2 इंटू का a कितना है कॉट ए है, और b कितना है 1 माइनस का कोसेक ए है। ठीक है, ये हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर a हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, जब यहाँ पे b स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा नहीं होगा, अरे यहाँ पे भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। यहाँ पे आप क्या सपोज कीजिए, इसको आप सपोज कर लीजिए छोटा a, इसको सपोज कर लीजिए आप छोटा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab, 2 इंटू का 1 इंटू का कोसेक, ये डॉट मतलब है इंटू। ठीक है, तो डॉट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डॉट मतलब है आपका इंटू। डॉट से आप कंफ्यूज मत होइएगा, डॉट मतलब है आपका इंटू। अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग इट हियर, है ना, ये पार्ट मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा थोड़ा सा। यहां से अब क्या हो जाएगा, कॉट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पे अप्लाई हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि ना थोड़ा सा स्पेस करना पड़े, सेकंड है थोड़ा सेकंड,
ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से अप्लाई हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, 2 इंटू 1 इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा, 2 कोसेक ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, इस 2 कॉट ए की एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार इसकी मल्टीप्लाई होगी कोसेक ए से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 कॉट ए इंटू का 1 2 कॉट ए हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 कॉट ए इंटू का कोसेक ए, 2 कॉट ए इंटू 2 कॉट ए इंटू का कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन में हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब क्या है, माइनस है तो क्या है, यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का कोसेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस का 2 कोसेक ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या पता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, तो मैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आई कैन राइट कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक ए प्लस का नहीं माइनस का 2 कॉट ए और यहाँ पे प्लस का 2 कॉट ए इंटू का कोसेक ए, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अपॉन में हमें क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं एक काम करता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सारे साइन चेंज कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ना मेरे पास, ये तो मेरे पास -1 आ जाएगा ना। तो सेम थिंग आई हैव टू डू हियर, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए की जगह आई कैन राइट कितना -1 ये मेरे पास है यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का 2 कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 को आई कैन राइट माइनस का 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, 2 में कॉमन ले लेता हूँ सब में से, है ना, 2 में कॉमन ले लेता हूँ और देखिए ऊपर से तो एक तो 2 कॉमन आ सकता है ऊपर से, और कोसेक ए भी तो कॉमन आ सकता है। एक काम करता हूँ, पहले 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, 2 कोसेक स्क्वायर ए। देखिए एक काम करता हूँ, लेट मी यूज अदर मार्कर। देखिए इसमें से और इसमें से मैं पहले काम करता हूँ, 2 ही कॉमन ले लेता हूँ पूरा यार, क्योंकि फिर चीजें मुश्किल अच्छी रहेंगी। कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोसेक ए माइनस का कॉट ए, यहां से आ जाएगा प्लस का कॉट ए इंटू कोसेक ए। अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, अपॉन में क्या है, 2 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा कोसेक ए माइनस का 1, तो ये 2 से 2 चले गया। ठीक है, आई होप सो यू हैव, आई एम जस्ट रबिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैं ये रब कर रहा हूं, यहाँ पे आई विल बी सॉल्विंग इट आउट।
हाँ अब देखिए 2 से मेरा 2 कट हो चुका है। अब देखिए इसमें से और इसमें से क्या मैं कोसेक ए कॉमन ले सकता हूं? कोसेक ए में यहां से नहीं, कोसेक ए कॉमन ले लेता हूं यहां से ना। तो अगर मैंने यहां से कोसेक ए कॉमन, एक काम करता हूं फिर इन दोनों में से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों में से ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या आ जाएगा कॉमन? कोसेक ए आ जाएगा कॉमन। तो मैंने कोसेक ए ले लिया कॉमन, कोसेक ए मैंने कॉमन ले लिया। तो क्या बच जाएगा यहाँ से? कोसेक ए, थोड़ा सा काम करता हूँ ना मैं, थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी तब कर देता हूँ। अब देखिए कोसेक ए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा? कोसेक ए माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों, अब बचे मेरे पास ये 2 टर्म्स बचे। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूं? इन दोनों में से मैं कॉट ए कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, प्लस का कॉट ए कॉमन ले लेता हूं यहां से, क्योंकि प्लस का कॉट इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, इसलिए प्लस का मैंने कॉट ए कॉमन ले लिया। तो देखिए इसका और इसका काम तो हो गया। अब क्या बचा मेरे पास? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब मैंने प्लस का कॉट ए ले लिया कॉमन, तो यहां से क्या बच जाएगा? कोसेक ए बच जाएगा, कोसेक ए बच जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने कॉट ए आ गया। अब देखिए इसमें से तो डन हो गया इसका काम भी। यहां से मैंने क्या है? कोसेक ए मैंने कॉमन, यहां से क्या है? मैंने कॉट ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया मेरे पास? कोसेक ए मेरे पास बच गया। यहां से क्या है? मेरे पास कॉट ए कॉमन आ चुका है, तो क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। तो यहां से आगे माइनस का 1 अपॉन में क्या बचा? कोसेक ए माइनस का 1। अब देखिए ये वाला टर्म 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको एक बार लिख दूंगा, कोसेक ए माइनस का 1, और क्या बच गया? कोसेक ए प्लस का कॉट ए, कोसेक ए प्लस का कॉट ए मेरे पास बच गया। अपॉन में क्या था? कोसेक ए माइनस का 1। ये टर्म से ये टर्म गया, मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास अब बच जाएगा कोसेक ए प्लस का कॉट ए। मेरे को यही प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।